स्वागत है आपको मेरे फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, इससे पिछले वाले वीडियो जो डाले थे, चैप्टर नंबर 2 था बहुपद, उसको हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका सब समाप्त कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो मैथ होता है उसका चैप्टर नंबर क्या है 3 है, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले यानी कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है उसको हम जानकारी में दे देते हैं, जिसके सहायता से आप लोग जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसका मेन जो कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, a1 बट्टा यानी कि एक समीकरण दिया रहेगा, जैसे a x प्लस b y प्लस c बराबर 0, ऐसे ही करके दिया रहेगा एक a, कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि m प्लस b n प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c, ठीक है, बराबर 0। ऐसा क्या है, एक बहुपद दिया रहेगा, सॉरी समीकरण दिया रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए सबसे पहले जानकारी होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, ऐसा जब रहेगा यानी कि तीनों क्या है बराबर रहेगा, उसके लिए क्या होता है, इसका अनेक हल होता है, अनेक हल। ठीक है, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। ऐसे ही होता है क्या, एक और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। तो इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा क्या, b1 बट्टा b2। तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, ऐसा रहेगा। और एक कंसेप्ट और है क्या कि जब अनेक हल होगा तो इसके लिए क्या होता है, अनेक हल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको क्या है, समीकरण क्या होगा, आश्रित होगा, आश्रित। ठीक है, और इसको एक और नाम से हम कह सकते हैं आश्रित के लिए, इसको हम संगत, संगत भी कर सकते हैं। ठीक है, आश्रित और संगत कर सकते हैं इसको। जैसे कोई हल नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा तो, कोई हल नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम, इसको असंगत कहेंगे, असंगत या विरोधी, असंगत या विरोधी। ठीक है, और एक हल होगा तो क्या कहेंगे, इसको हम संगत। एक हल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक हल के लिए क्या है, समीकरण क्या कहेंगे हम, क्या है, अविरोधी है, अविरोधी।
इसको आप लोग क्या है ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही जो है, इसी से हमको क्या करना है, इसका इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसी पे पूछा जाता है, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम इसी के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सभी ऑब्जेक्टिव इसी से बन जाएगा, ठीक है। इतना याद करना है। क्या है दिया हुआ है, क्या कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 रहेगा, तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और उस समीकरण को क्या बोलेंगे हम, आश्रित और संगत, ठीक है। ये क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, असंगत या विरोधी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, A1 बट्टा A2 B1 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, इसको क्या कहेंगे, इसका क्या होगा, एक हल होगा, उसको एक हल होगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल सो भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, अविरोधी कहेंगे। समीकरण क्या होगा, अविरोधी, ठीक है। इतना जब आप लोग जान गए हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और सबसे पहले इसको क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने कॉपी पे लिख करके बढ़िया से इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। देखिए इसको मिटाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को क्वेश्चन वहां पे दिखेगा, और सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके बाद जब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद जो हम बनाएंगे उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर क्या आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर क्या है 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर कितना है 10। तो बोल रहा है इसका क्या, कि कौन सा हल होगा, बोल रहा है एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, बोल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी है एक से अधिक हल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 जो दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, यानी कि समीकरण दिया हुआ है क्या, x प्लस 2y बराबर क्या है 5, ठीक है। और एक समीकरण क्या है, 3x प्लस कितना है 12y बराबर क्या है 10, ठीक है, बराबर 10। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हो गया किसका मान, ये हो गया A1 का, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि A1 का हो गया, ये B1 का और ये C1 का, ठीक है। और ये हो जाएगा किसका मान, A2 का, ये हो जाएगा B2 का, और ये 10 हो जाएगा C2 का, ठीक है। आप लोग समझ जाइए कि A किसको हम मानेंगे, A1 किसको मानेंगे, B1 किसको, C1 किसको, और A2 किसको, B2 किसको, और C2 किसको। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, कि देखिए A1 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बट्टा A2, यानी कि A1 कितना है 1 और A2 कितना है 3, इतना आ गया। और देखिए B1 बट्टा B2 क्या होगा, B1 बट्टा B2, B1 कितना है 2 है, और B2 कितना है, B2 12। इसको काटेंगे पहले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/6, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, C1 बट्टा C2, यानी कि C1 बट्टा C2। तो C1 कितना है, C1 5 है, और C2 कितना है 10 है। तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है, कौन, C1 बट्टा C2,
सॉरी b1/b2 देख लीजिए, इसमें कितना है 1/3 और इसका क्या है 1/6 है। 1/3 और 1/6 यानी कि बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो आप लोग को बताए थे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। तो क्या होगा इसका वैल्यू, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका कोई हल, सॉरी एक हल होगा। तो आप लोग ऑप्शन में बताइए कि क्या हो जाएगा। इसका दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इसका क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर एकल हल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ एकल हल, यानी कि एक हल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन अगला देखिए क्या दिया हुआ है, आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो हम बताते हैं उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। क्या बोल रहा है, x और y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण दिया हुआ है, एक ही समीकरण से मेरा मान निकल जाएगा। यहाँ पर x - 2y = 0, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 1 से हम सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में x का मान कितना है, 2 है, 2 और -2 है तो 2, और y का मान कितना है, 1 है, गुने 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2 - 2 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन यानी कि समीकरण 2 से भी चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन को। देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x + 4y बराबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो समीकरण 2 से चेक करते हैं। देखिए 3 गुने कितना है, x का मान कितना दिया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 में 2 है, +4 और y का मान 1 बराबर कितना है, 10 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर 10, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया, 10 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसी से पता चलता है कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण जो है यहाँ पर संतुष्ट कर गया इस ऑप्शन से। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अगला, यदि 2x - 1 के क्या बोल रहा है, समीकरण x 10x - 9y बराबर क्या है, 12 का हल हो तो k का मान पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग दिया हुआ है क्या, पहले समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण क्या है, 10x - 9y बराबर क्या है, 12 है। ठीक है, और दिया हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, 2k - 1 कोमा में k है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहले वाला क्या होता है, x का वैल्यू होता है और सेकंड वाला y का वैल्यू होता है। ठीक है, पहले वाला x का वैल्यू होता है और सेकंड वाला y का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। देखिए x का वैल्यू कितना है, इतना है x का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, y का ये है। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू क्या होगा, 2k - 1 माइनस 9 और y का वैल्यू कितना है, k, तो k हो जाएगा इसी में। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या होगा, 10 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20k - 10 माइनस 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 20 है क्या, 20 के और माइनस में कितना है, 9 के, तो बच जाएगा कितना,
11 के, ठीक है, -10, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि 10 जाएगा उस साइड तो हो जाएगा +10, ठीक है। 11 के बराबर क्या हो जाएगा 22, तो k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 22/11, काटेंगे तो क्या हो जाएगा k का वैल्यू 2, यानी कि k का वैल्यू कितना निकल गया 2, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन सब है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है 2, ऑप्शन नंबर 2 बी में है, इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि क्या है यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन को धैर्य पूर्वक देखिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन, धैर्य पूर्वक देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से बनाएंगे। अभी ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बनाइए, बोल भी दिए हैं कि ऑप्शन के माध्यम से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, तो क्या है, इसको तो करना पड़ेगा। बोल क्या रहा है 173 x + 179y बराबर कितना है 149, ठीक है। और दिया हुआ है क्या, दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर एक समीकरण से आप लोग बना सकते हैं, दूसरा समीकरण का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, हम सबसे पहले किसी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं, 1 से करेंगे तो क्या होगा 173 इंटू x का मान कितना है, x का मान ऑप्शन ए में 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या है 179 इंटू y का वैल्यू इसमें कितना है -2, यानी कि -2 हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर अब बराबर कितना है 149, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 7 21 को 1 3 1 3 2 5, यानी कि 519 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना होगा यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -7 दूना 14, हाथ में 1, 9 दूना 18, 18 1 19, हाथ में 1 और 2 1, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 और प्लस 1 3, यानी कि 394 हो जाएगा, ठीक है, 394। अब बराबर में कितना है 149, तो इसको घटा करके इतना आना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर घटाइएगा तो कितना 5 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ही क्या है 5 आ गया यूनिट डिजिट पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर ही नहीं होगा। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए घटाइएगा तो 5 आ गया सबसे पहले ही, तो समझ जाइए कि आंसर ये नहीं है। तो देखिए ऑप्शन अगला से चेक करेंगे, तो अगला से क्या है, यहाँ पे देखिए अगला सबसे पहले हम यहाँ पर डी नंबर से करेंगे चेक, ठीक है। तो डी से करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू कितना है 173 गुने 2 प्लस 179 गुने कितना है -1, डी का वैल्यू कितना है डी में -1, ऑप्शन डी से चेक कर रहे हैं अभी, बराबर कितना 149। देखिए यही इसका आंसर है क्या हो जाएगा 3 दूना 6 7 दूना 14 2 1 3, क्या हो जाएगा -179 बराबर क्या होगा 149। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 में से 9 गया तो कितना 9, 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ पे बच गया कितना 3, यानी कि 13 से 9 गया तो 4, और यहाँ पे बच गया 2, 2 में से गया तो 1, यानी कि 149 बराबर 149, यानी कि यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो था उसका x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट किए हैं, तो उससे क्या हो गया समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि संतुष्ट हो गया है, तो इससे क्या होगा यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, बोल रहा है क्या, यदि
अगला क्वेश्चन क्या है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। बोल क्या रहा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए यानी कि एक हल के लिए, एक हल के लिए, तो एक हल के लिए आप लोगों को हम बताए थे कि क्या होगा, यहाँ पर केवल एक हल होगा। तो एक हल के लिए आप लोगों को क्या बताए थे कि केवल एक हल के लिए क्या होगा, समीकरण क्या होगा, अविरोधी होगा। अविरोधी समीकरण अविरोधी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग ये क्या है, क्वेश्चन सिर्फ याद करने योग्य क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा, तो इसी उसके बाद ही आप लोग को ये क्वेश्चन सब बन सकता है। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्या है, बोल क्या रहा है, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। बोल क्या रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो क्या होगा समीकरण, उस समीकरण को क्या हम कहेंगे, कोई हल नहीं होगा तब तो बोलेंगे क्या, इसको हम कोई हल नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, विरोधी। विरोधी आप लोग को हम पहले ही लिखा दिए हैं कि क्या होगा, कोई हल नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस समीकरण को विरोधी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, विरोधी या असंगत सो भी कर सकते हैं, विरोधी और असंगत। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, ये भी बोल रहा है क्या, अनगिनत हल होगा तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा तो उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे अनंत हल होने के, जो जिस समीकरण का हल अनंत होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है इसका, संगत हम बोलेंगे, संगत। ठीक है, संगत या अविरोधी, संगत या अविरोधी, अविरोधी, संगत या अविरोधी, संगत या आश्रित, सॉरी संगत या आश्रित बोलेंगे हम, संगत या आश्रित, आश्रित। जब क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, बोल क्या रहा है यहाँ पर, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल होंगे। क्या बोल रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद, देखिए आप लोग एक कंसेप्ट और है यहाँ पर सीख लीजिए। बोल क्या रहा है कि समीकरण क्या है, किसी समीकरण का जो है हल, यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है, किसी समीकरण का निकाय जो है एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, काटना होता है। अब बोल रहा है क्या कि एक बिंदु पर काटेगा, तो क्या होगा, एक बिंदु पर काटने के लिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, निकाय मतलब ग्राफ होता है, ऐसा बनेगा, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु पर क्या कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, तो एक बिंदु पर काटेगा तो क्या होगा, इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और एक होता है क्या, एक होता है समांतर रेखा, ये होता है क्या, समांतर रेखा, समांतर रेखा, ये क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, और एक होता है क्या, संपाती रेखा, संपाती रेखा इसका क्या है, इसी रेखा पे बनेगा। ठीक है, संपाती रेखा है, यानी कि इसी लाइन पे दूसरा लाइन बन जाता है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। और इसका क्या होता है, इसका संपाती रेखा बोलते हैं, संपाती रेखा। और इसको देखिए, जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो इसका केवल क्या होता है, केवल एक हल,
एक हल। और जब समांतर रेखा होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। और जब संपाती रेखा होता है, संपाती का मतलब हुआ कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन, ठीक है, तो इसको क्या होता है यहाँ पर अनंत हल होता है, अनंत हल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब एक बिंदु पर काटता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा और उसका हल होता है एक। देखिए एक ही हल हुआ है, यहाँ पर जितना बार काटेगा उतना उसका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं पे काट नहीं रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक दूसरे बिंदु को क्या कर रहा है, काट रहा है, एक दूसरे लाइन को काट रहा है हर एक पॉइंट पर, यानी कि अनंत पॉइंट बनेगा, तो इसके लिए अनंत हल होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, बोल क्या रहा है, प्रतिच्छेदी करे तो समीकरण निकाय का हल होगा, समीकरण निकाय का हल होगा कितना, प्रतिच्छेदी के लिए केवल एक हल होगा, ठीक है। एक बिंदु पे काटेगा तो केवल एक हल। यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेख परस्पर क्या है, समांतर है, समांतर बोल रहा है, तो समांतर के लिए कितना हल है, कोई हल नहीं है, समांतर के लिए कोई हल नहीं है, तो इसका क्या होगा, क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, एक हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समीकरण को देखना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो समीकरण को तो सिर्फ क्या करना है, देखना ही नहीं है। इसके लिए क्या होता है, लास्ट में पढ़ लीजिए, बोल क्या रहा है, आलेख संपाती हो, क्या है, संपाती हो तो समीकरण निकाय होगा। संपाती के लिए क्या बोले हैं, समीकरण निकाय क्या है, संपाती के लिए अनंत हल होगा, इसका संपाती के लिए क्या होता है, अनंत हल। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल क्या रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा, सरल रेखा होता है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का रेखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है, सरल रेखा, ठीक है। आलेख मतलब ग्राफ, ठीक है, ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y का मान, y का संगत मान क्या होगा, y का संगत मान, यानी कि समीकरण से y का मान निकाल लीजिए, जब x का मान दे दिया है तो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए x का मान दे दिया था तो y का मान निकालना है, तो समीकरण दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2, x का वैल्यू 2, तो बोल रहा है y का वैल्यू निकालने के लिए, तो बैठा देंगे x के जगह पे 2, क्या होगा, 2 इंटू 2 बराबर 3y बराबर 13, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3y बराबर 13, यानी कि 3y बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 4, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3, सॉरी 9 बटा 3 हो जाएगा, कितना इसका आंसर 3, y का मान कितना आ गया, 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, बोल क्या रहा है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का क्या बोल रहा है, का अद्वितीय हल हो तो, क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल, यानी कि एक हल होगा तो उसका क्या होगा, उसका क्या कंडीशन दिया हुआ है। देखिए अद्वितीय हल के लिए आप लोगों को हम बताए थे, क्या होता है, a1 बट्टा a2
नहीं रहता है b1 बट्टा b2, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय का मतलब एक हल के लिए, यही इसका कंडीशन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला बनाएंगे आप लोग, क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है अनगिनत हल के लिए क्या बोला है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए क्या बोला है, अनगिनत हल के लिए। अनगिनत हल के लिए क्या बताए थे आप लोग को हम, क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2, यही रहेगा। तो उसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन अगला क्या है, समीकरण निकाय ax1 प्लस bx b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए क्या बताए थे आप लोगों को हम, कि होता है क्या, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। कोई हल के लिए कोई हल नहीं होगा, इसके लिए क्या होता है, यही होता है। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। इसका क्या होगा, अनंत, यानी कि अनगिनत, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, बिंदु 2,5 पड़ता है रेखा, किस रेखा में, ठीक है। तो किस रेखा में पड़ेगा, यानी कि यहां पर पूछ रहा है, ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन के अनुसार, यानी कि किस ऑप्शन में हम दोनों का मान बैठाएंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, यानी कि संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, यानी कि देखिए 2,5, यानी कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ठीक है। और समीकरण दिया हुआ है ऑप्शन के माध्यम से, तो इसी के लिए ऑप्शन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2, यानी कि x का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 5 इंटू क्या है 5 बराबर 13। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या होगा, जोड़ जहां पे रहेगा वहां पे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 24 आंसर 24 आ जाएगा, यहाँ पे लाना था हमको 13, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में जो हम रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 5 से करेंगे तो 15 और इधर क्या हो जाएगा 6, 15 6 कितना 21 हो गया, इसका नहीं होगा। ऑप्शन बी में ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कितना, ऑप्शन सी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर कितना है, -11, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से देखिए इसको, क्या है 2 गुने 2, क्योंकि x का मान है 2, माइनस 3 गुने y का मान है 5 बराबर कितना है 11, वो भी माइनस में, क्या हो जाएगा 4 माइनस 15 इक्वल टू -11, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो -11 आ गया, यानी कि -11 बराबर 11, यानी कि इसका समीकरण कौन है, सी नंबर जो है इसका संतुष्ट कर रहा है इस ऑप्शन से, इस x और y के वैल्यू से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है, सी। एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद हम जितना क्वेश्चन रहेगा उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा।
क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं होगा। के का कितना मान रखेंगे हम, तो कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होता है क्या, C1 बट्टा C2। इसका कंडीशन है, कोई हल नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर कितना है, 5, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3x प्लस k y प्लस कितना है, 15 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम सबसे पहले एक बार हम इस साइड ला लेंगे, क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको A1 बटा A2 यानी कि इस पे हम लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, A1 बट्टा A2, तो देखिए A1 यानी कि A1 का मान कितना है, 1, नहीं पूछा है तो 1 है, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, A2 का कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर B1 बट्टा B2, ठीक है। तो बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पर, B कितना है 2 और B2 कितना है K, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए K, ठीक है, यहाँ पे इतना रहने दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों को हमको बराबर करना है, क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए यहाँ पर बराबर करेंगे तो क्या होगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ठीक है। A1 बट्टा A2 बराबर होगा क्या, B1 बट्टा B2। तो इस दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इस दोनों को क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले बराबर करेंगे तो क्या होगा, 1/3 बराबर होगा क्या, 2/k, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, k बराबर 6, यानी कि k का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन जितना भी बताए हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप लोग जितना भी डाउट है उसको आप लोग क्या है करना है, कमेंट के माध्यम से हमको बताना है, ताकि हम जितना भी डाउट आप लोग को बच गया है, जितना क्वेश्चन हम बनाए हैं उसमें, तो उसको अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में हम आप लोग को उसको क्वेश्चन जितना भी डाउट है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए कि आप लोग को क्या क्वेश्चन समझ में आया है। तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक भी कर देना है, और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोग भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आप लोग को इससे आगे का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, और कल से आप लोग को सबसे पहले सोशल साइंस को हम भी स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर देखिएगा। सोशल साइंस का सबसे पहले इतिहास स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, मोस्ट VVI जितना भी क्वेश्चन पूछ चुका है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर लाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, और एग्जाम के लास्ट तक आप लोग को हम साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप लोग भी वादा कीजिए कि मेरा भी साथ आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।